बताएं, बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि बिहार में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों ने एक बार फिर से जहरीली शराब का सेवन किया है और सवाल फिर से सरकार के ऊपर उठ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से बीजेपी और फिर से वही चक्र घूम उठता है, लेकिन बिहार के हालात नहीं बदल रहे हैं। सर्वेश जी क्यों? देखिए साजिया जी, ये जहरीली शराब से केवल बिहार ही परेशान नहीं है। वहां शराबबंदी होने के कारण मानते हैं कि जहरीली शराब फल फूल रहा है, बिक रहा है, लेकिन जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है, पंजाब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, पहले राजस्थान देख लीजिए, इवन उत्तर प्रदेश भी, जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब का कारोबार बड़े अच्छे तरीके से फूल रहा है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, बिहार में 100 से ज्यादा मतलब यही बिहार में हम जहरीली शराब से लोगों को मरने देंगे? नहीं, मरने कहीं नहीं देंगे। मेरा कहना यह है कि पूरे भारतवर्ष के ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे ये जहरीली शराब का कारोबार नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, चाहे वो प्रशासन लेवल पे तो ये सरकार लेवल पे। फिर ये शराब पर प्रतिबंध का लॉलीपॉप क्यों दे रखा है आप लोगों ने? फिर बिहार की महिलाओं को शराब प्रतिबंध का लॉलीपॉप क्यों दे रखा है? क्यों बेवकूफ बना रहा है? आपकी इस कथन से सच्चाई आप लोग जानते हैं। सच्चाई जानता हूँ। इवन बिहार को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, उल्टा उनका नुकसान ही हुआ है। और अगर शराबबंदी से रेवेन्यू जनरेशन होता है, इसीलिए वहां की एक नई पार्टी पनप के आ रही है, प्रशांत किशोर जी, जो पहले स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटना चाहिए। अगर कम से कम सरकार को नहीं, तब तक ही कह रहे हैं जब तक पावर में नहीं आ जाते। जैसे ही पावर में आते हैं वैसे शराब धड़ल्ले से बिकती है। मैंने कहा ना, जिस राज्य में नहीं है वहाँ पे कैसे मर रहे हैं। ठीक है संजीव जी। शाजिया, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है। शराबबंदी एक अच्छी योजना है, बशर्ते कि उसे पूरे तन मन से लागू करने की कोशिश की जाए। हम जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी करने की वजह से महिलाओं पे अत्याचार रुके हैं, कम हुए हैं। हम जानते हैं कि शराबबंदी की वजह से शादी विवाह में जो लौटती थी गाड़ियां और जाने के समय जितने एक्सीडेंट होते थे सड़कों पे, वो कम हुआ है। हम जानते हैं इस चीज़ को। तो आंकड़े ये बताते हैं कि शराब पीना बेहतर नहीं है, शराब से जितनी दूरी रखे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शराब यदि आप बंद नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से मद्य निषेध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। समानांतर एक अलग सत्ता खड़ा करना और पैसे की उगाही करना, गलत तरीके से लोगों को यूरिया और खाद मिला हुआ शराब पी के आंख अंधा हो जाए, लोग बहुतायत मात्रा में, सैकड़ों सरकारी आंकड़े 50 बताते हैं तो आप समझ जाइए कि नॉर्मल आंकड़े वो 100 से ज़्यादा है। तो इस तरह से लोगों की जो मौत हो रही है ये चिंताजनक है। दो में से एक होना चाहिए, या तो आप कड़ाई के साथ पालन करें इस पर, बिल्कुल नहीं, जो संभव नहीं है। बिहार से सटे हुए नेपाल का बॉर्डर लगता है, लोग नेपाल में चले जाते हैं पीने, इधर झारखंड में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं। तो पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल नहीं हो सकता बिहार की जिस तरह की भौगोलिक सीमा रेखा है। तो यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सरकार के राजस्व को ध्यान में रखें। सरकार को ये बात सोचना चाहिए एक बार दिल खोल करके कि शराबबंदी को खत्म करें, साथ साथ एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा जिससे और जन कल्याणकारी योजनाओं में वो खर्च कर पाएगी। ठीक है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत है। सालों बीत गए हैं कि बिहार में शराब पर बैन लगा रखा है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग लगातार जहरीली शराब पी रहे हैं, क्योंकि जहरीली शराब बन रही है तो पी भी रहे हैं, सस्ते में मिल जाती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। लगातार हमारे साथ जो मौजूद लोग हैं, वो चाहे जनता हो या फिर हमारे मेहमान हो, सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार भी तो कोई सोल्यूशन निकाले। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं खास बिहार के आरा शहर का रहने वाला हूँ। बंदी किसको कहा जाता है इन लोगों से पूछ लीजिए। और दारू जहरीली पीना ये हमारी बेवकूफ़ी है। सुन लीजिए, जब दारू बंद हो गया, बंदी किसको कहा जाता है? और दारू किसी भी सरकार को रोकने की ताकत नहीं है जो डी दारू को रोक सके। ठीक है ना, हमारे घर के सामने ही दारू बनता है, मैं नहीं रोक पाता। आप बिहार के आरा से हैं, सुन लीजिए सर। आरा शहर का रहने वाला हूँ। ठीक है, किसी सरकार की पावर नहीं है डी कंपनी को रोकना। अगर इंग्लिश को रोकेगा तो देसी गांव में बनना चालू हो जाएगा। ये हमारी बेवकूफ़ी है। लोग 200 का दारू पीते हैं, 100 रुपया का चप्पल नहीं खरीदते हैं और गरीबी पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर है, हर घर में शराब बिकती है। ये नई बात सुनिए कि बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, रस्सी के इस पार पीजिएगा तो बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नई बात है ये। मैं भिट्ठा मोड़ बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का रहने वाला हूँ।
आप रस्सी से उस तरफ जाकर के दारू पी करके रस्सी के इस तरफ आ जाइए, 5 मिनट में आपका कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। और दिन रात नेपाल के शराब इंडिया में आके बिकते हैं और लोग पीते हैं। और हर घर में, हर गांव में, हर घर में और हर गांव में दारू बिकती है और पी जाती है। बिहार के पहले खुलेआम ठेके पे जाके लोग खरीदते थे, अब जो शराब मतलब 1.5 गुना रेट की कीमत पे लोग लेते हैं और जहरीली लेते हैं। पहले अच्छी नेपाल से भी जहरीली शराब आती है। सब आती है नेपाल से, सब आते हैं। पाउच वाली शराब आती है पन्नी में, जैसे यहाँ पानी की पाउच बिकती है उस तरह वहाँ से शराब बिकते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस सरकार की भी रेवेन्यू मिलेगी और लोगों के सेहत पर भी कम असर पड़ेगा। मेरा अपना ये लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं बरखा जी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो हमारे शो के जरिए सरकार तक पहुंचेंगे, ये सरकार को भी इस तरह से सजग होना चाहिए। उनको लोगों से बात करनी चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। हमने आपके लिए राज्य में बैन कर दी, लेकिन फिर भी आप कहीं से आई, नेपाल से, इवन बताया जा रहा है कि नेपाल की बॉर्डर के पार से आ जाती है, पन्नियों में 5-5 रुपए इस तरह की कीमत भी बताई जा रही है। तो ये हालात है, तो फिर हालात बदलेंगे आपको लगता है ऐसे हालात में? सरकार को सब पता है, पुलिस प्रशासन को सब पता है, ये सब मिली भगत है। सिर्फ वोटर को बेवकूफ बनाया जाता है। जब इलेक्शन आते हैं कि माओ बहनों से झूठे वादे कर दो, पुरुषों से झूठे वादे कर दो, किसी भी प्रकार से इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। अभी उसके बाद जब लोग मर जाएं तो मुआवजा दे दो। अब मुआवजा में भी आप देखिए, क्या परिवार का लड़का वापिस आ जाएगा? आप कितना भी मुआवजा दे दीजिए, क्या वो बेटा उस घर का वापिस आ जाएगा? या 2 महिलाएं भी मरी हैं, बेटी वापिस आ जाएगी उस घर की? दूसरे जो नेत्रहीन हो गए, जो अंधे हो गए शराब पी के, पूरी जिंदगी उनका खर्च कौन उठाएगा? उन्हें कौन पालेगा? वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरी नस्ल खत्म कर रहे हो और सियासत करते हो ऐसे मुद्दों पे। आप गरीबों की लाशों पे सियासत करते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है और इससे मन बहुत दुखी होता है। मन करता है कि चीजें कब बदलेंगी। बातें बातें बातें, हमने कितनी बातें कर ली। धन्यवाद है मीडिया का, ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं। आपका धन्यवाद है, आप लोग ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं। आपको कितने लोग यहाँ पे आए, कितनी बातें बताई, बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्या पुलिस को नहीं पता? इनसे ज्यादा पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है। एक्शन नहीं लेना चाहते, सबकी जेबें गर्म हो रही हैं। सीधी सी बात है, ना पुलिस कुछ करना चाहती है, ना प्रशासन, ना सरकार। मरने दो, बस वही हो रहा है। और मरने के बाद, जब मरने के बाद आंकड़े बढ़ जाए, तब हम मुआवजे के लिए महान बन जाएंगे कि हमने बहुत महान है, हमने एक SIT का गठन कर दिया है और अब हम बिल्कुल ये शर्मनाक है असल में जो स्थिति है रवि जी। अभी तक तो हम वाकई ये बात कर रहे थे कि बिहार में होम डिलीवरी तक हो रही है, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दो, कार में से आप खरीद सकते हो। इनफैक्ट इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि कई जगह फैक्ट्रियां खुल गई है जिस राज्य में शराब बैन है। लेकिन अब जो लोग अपने तजुर्बे बता रहे हैं, लोग तो ये तक बता रहे हैं कि बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर लगता है, नेपाल से भी कच्ची शराब आ जाती है, पाउचेज में आती है। तो क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता होगा? जी शाजिया जी, देखिए आप ये समझिए कि डिमांड और सप्लाई, मतलब ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको कि आज की जितने भी लोग बिहार में मरे हैं उनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है। ये युवा पीढ़ी जिस प्रकार से झोंकी गई नशे के लिए, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप देश की राजधानी भी खड़े हैं, यहाँ पे अब युवा लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शराब की आदी हो चुकी हैं। ऐसे माहौल के अंदर आप ये समझिए कि एक ऐसा माहौल परोसा जा रहा है देश के अंदर जिसको रोकने के लिए किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली शराब है। आप समझिए, अब जब शराब की इतनी डिमांड होगी और पीने वाले को लत लग चुकी है और वो अगर शराब उसको चाहिए तो वो ये नहीं देखता कि वो सही है या गलत है। और नेपाल बॉर्डर पर ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जाते हैं, वहाँ से बहुत सस्ते दामों पे मिलती है, वहाँ से लाते हैं। और मुझे भी कई लोगों ने बताया, मधुबनी के लोगों ने बताया, दूसरे वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ से लाई जाती है शराब। वहाँ छोड़िए, आप देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं, जिस दिन ड्राई डे होता है दिल्ली के अंदर, उस दिन दिल्ली में आपको जहाँ चाहिए वहाँ शराब मिल जाती है। मतलब ठेके बंद है लेकिन शराब सप्लाई हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, दिल्ली की ही नहीं हरियाणा की शराब भी बेची जाती है। मतलब साफ है, पीने वाले को शराब चाहिए क्योंकि उसको लत लग चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई चारा नहीं है। ऐसे में सरकार की, चाहे कोई भी, मैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम इस युवा पीढ़ी को बचाएं कि किस प्रकार से इस शराब से दूर हटे। क्योंकि
हम बड़ी जिम्मेदारी से लिख के ऐसा लिख देते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम बचाने की वाकई कोशिश कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि अब जनता को भी ये समझ आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ दिखावा मात्र है, क्योंकि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सर साजिया, एक निगेटिव पॉइंट और है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार में शराबबंदी तो है, शराबबंदी के समकक्ष और सारे नशे के जो कारोबार है वो भी इसके साथ साथ बड़े तरीके से फल फूल रहे हैं। वहाँ पे गांजा, भांग, वो सिगरेट में डाल डाल के वो पीने वाले यंग जनरेशन के जितने बच्चे हैं, उनको चूंकि वो महंगा आइटम नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक अलग तरीके का एक बीमारी है। ये सारे यंग जनरेशन इस तरह के नशे के, हाँ, एक तरह से इस नशे के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। अभी एक श्रोता जो थे वो खड़े होकर कह रहे थे कि कम से कम शराबबंदी नहीं होगी तो एक अच्छी क्वालिटी की शराब कम दाम में, कम हानिकारक तो लोगों को उपलब्ध मिलेगा, कम से कम होगा। लेकिन इस तरह से यूरिया और स्प्रीट वाला शराब पी के कम से कम अंधा तो नहीं होगा, मरेगा तो नहीं, किडनी तो फेल नहीं होगा। तो सरकार को एक बार पुनर्विचार, मैं फिर कह रहा हूँ कि शराबबंदी खराब नहीं है, या तो सख्ती से उसका पालन करें, नहीं तो शराबबंदी खत्म करें। ठीक है, हाजी नाजिम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे फिर समझना चाहूंगी अपना सवाल दोहराते हुए कि नीतीश कुमार तो सभी सरकारों में, मतलब सभी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार में रहते ही हैं, वो एक तरह से परमानेंट मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। लेकिन जो बाकी पार्टियां उनके सपोर्ट में रहती हैं, उनके सहयोग से सरकार बनती है, वो क्यों ये दोहरा चरित्र रखते हैं, वो क्यों ये हिपोक्रेसी रखते हैं कि जब सरकार से बाहर होते हैं तब तो आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार में आते ही उनकी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाती है, जैसे कि आज आबकारी मंत्री बोल रहे हैं बिहार के। हाँ साजिया जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार के अंदर घटना घटी गई है, बड़ी दुखदायी घटना है। और देखिए, हम चाहते हैं कि ये भारत नशा मुक्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम जब सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो हम सबसे पहले ये भारत को नशा मुक्त करेंगे, और जो ये नशा पी करते हैं उनको हम ये मिनरल वाटर देंगे, ताकि ये पानी कभी कम ना हो और वो पानी पीकर अपने सेहतमंद रहे। और रही बात ये कि जिस तरीके की बार बार घटना घट रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे यहाँ पर इस तरीके की घटना घट रही है। और जिस तरीके से बार बार जिस राज्य में शराब बंद होने के बाद वहाँ जहरीली शराब बिक रही है, तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है, वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, लगाम नहीं लगा पा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से वहां पे कच्ची शराब के कुएं बन रहे और गड्ढे खोद कर बनाए जा रहे, तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें, जनरेशन जो है वो क्या होंगी, वो भारत के अंदर एक नशा करने वाली आदि हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क नंबर 1 बने, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं विश्व गुरु बने, तो ऐसा नशे से नहीं बनेगा ये भारत। तब भारत जब भी आपको लगता है बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोग चाहते हैं कि भारत नंबर 1 बने, और भारत नंबर 1 है। लेकिन ये जो भाषण है ना, ये भाषण से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना चाहिए। अगर आप लोग विपक्ष में बैठे हैं ना, तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और जब आपकी सरकार बने तो आपको कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार बनते ही आप क्या करते हैं, आप लोग अपना चरित्र ही बदल लेते हैं। आप लोग भी इसी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, जिस पर आपके पास कोई जवाब नहीं। 20 सेकंड में जवाब दे पाएंगे? साजिया जी, अगर हमारा बिहार में अगर समर्थन होता, जिस तरीके की घटना घटी है, तुरंत हम समर्थन अपना वापस लेकर सरकार गिरा देते, वहां पर इस तरीके का माहौल कभी ना होने देते।